जब भी हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, उस इंसान से हम काफ़ी प्यार करते हैं, उस इंसान के साथ हम रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं या फिर हमारे ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा समय हम उस इंसान के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन कई बार ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे वही इंसान हमें छोड़कर जाने की बात करता है या फिर छोड़कर चले जाता है। अब इस सिचुएशन में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक वक्त था जहाँ पर हम हमारी पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहते थे, लेकिन आज वो इंसान एक पल भी आपके साथ नहीं रहना चाहता है। ये देखकर आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपके मन में ना एक बात आती है कि उस इंसान को ना ज़रूर अफसोस होना चाहिए। जो इंसान आपको छोड़कर जाने की बात कर रहा है, जो इंसान आपसे दूरी बना रहा है, उस इंसान को ज़रूर एहसास होना चाहिए कि वो गलत कर रहा है आपको छोड़ के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है हर बार की तरह। सबसे पहले ना एक बात को आप समझने की कोशिश करो। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है और उसी प्रॉब्लम के वजह से कोई इंसान आपको छोड़कर जाने की बात करता है, अब एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि जिसे साथ निभाना होता है, फिर चाहे 1000 प्रॉब्लम्स आ जाए वो आपके साथ रहेगा। लेकिन जिसे छोड़कर जाना होता है वो एक रीज़न की तलाश करेगा, एक बहाने की तलाश करेगा और आपको छोड़कर चले जाएगा। लेकिन इसके अलावा ना और एक बात है, कई बार हमारे ही तरफ से कुछ ऐसी गलतियां होती है जिस वजह से वो मजबूर हो जाता है हमें छोड़ने के लिए। उस इंसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। कई बार हम ही उस इंसान को इरिटेट कर देते हैं, उस इंसान को दुखी कर देते हैं, बार बार उस इंसान को धोखा देते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। अगर आपने भी कुछ ऐसी गलतियां की है जिस वजह से वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है, जैसे आपने उनको धोखा दिया है, बार बार उस इंसान को दुखी किया है, इरिटेट किया है, उस इंसान के ज़िंदगी में यानी कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपके वजह से बहुत ज़्यादा दुख है और फिर वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है, तो यकीन करो बहुत ही कम चांसेस है कि उस इंसान को अफसोस होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें दुख ही दुख मिल रहा था। यहाँ पर वो आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे आपकी वजह से। तो इस वीडियो को आगे आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल उन लोगों के बारे में बात करूँगा जो एक बहाने की तलाश करते हैं आपको छोड़ने के लिए। लेकिन अगर आपने ही कुछ ऐसी गलतियाँ की है, आपने ही उनके विश्वास को तोड़ा है, तो आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। उनको अफसोस कराने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी के अलावा ना और एक बात है कि मान लो आपकी भी कुछ गलती थी, लेकिन इसी के साथ साथ पार्टनर की भी कुछ गलती थी। पार्टनर के गलतियों के वजह से आपका बिहेवियर चेंज हुआ, लेकिन पार्टनर खुद के गलतियों के वजह से आपको छोड़कर जा रहा है। अब इस सिचुएशन में हम उन्हें प्यार देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान के पैरों में गिर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, बहुत कुछ करते हैं उस इंसान को पाने के लिए, लेकिन ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती है। देखिए, एफर्ट्स डालना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई हमें छोड़ने की बात करे तब हम डर जाते हैं। जब भी कोई हमें छोड़कर जाने की बात करता है हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे मत करो, मेरे साथ रहो। ये बहुत गलत तरीका है उन्हें समझाने का। कभी भी किसी को रोकर, अपने पार्टनर को रोकर, दुखी होकर, परेशान होकर, गुस्से में आकर समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कभी भी वो समझेंगे नहीं और इससे वो कभी भी आपकी वैल्यू करेंगे नहीं। इसलिए कभी भी आप खुद को कमज़ोर बना के उनको नहीं समझा सकते। आप इस बात को समझ जाओ। अगर आप खुद को कमज़ोर बना के उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो यकीन करो वो कभी समझेंगे भी नहीं और इसी के साथ साथ वो आपको इग्नोर भी करेंगे, वो आपसे दूरी भी बनाएंगे, वो ब्लॉक करके चले जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं, कई बार बहुत शांत रहकर उन्हें समझाते हैं, उन्हें समझने का मौका देते हैं। यकीन करो अगर आप भी सही तरीके से उन्हें समझा रहे हो, शांत रहकर, अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में, फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं, फिर भी वो छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें डिसीजन लेने दो। क्योंकि फिर अगर इस सिचुएशन में वो छोड़कर चले भी जाते हैं ना,
तो उन्हें एहसास ज़रूर होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अभी नहीं, शायद कुछ टाइम के बाद। लेकिन अगर आप उन्हें इरिटेट करते हो, परेशान कर देते हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से उन्हें अफसोस नहीं होगा। दूसरी बात भी समझने की आप कोशिश करो कि आप खुद भी कुछ हो, इस बात को आप समझो। कई बार हम पार्टनर को देखते हैं, पार्टनर को समझाने में लग जाते हैं, पार्टनर को समझने में लग जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी कुछ है, हमारी भी कुछ वैल्यू है, हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है, हमारी भी लाइफ है, हमारे लाइफ में बहुत सारी बातें हैं। खुद को खोकर किसी को नहीं समझाया जा सकता, खुद को खोकर आप किसी को नहीं पा सकते। और ये जब हम देखते हैं ना कि कोई हमें छोड़कर जाता है, तो हमें लगता है कि हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, लेकिन ये केवल हमारी सोच है, ये केवल हमारे लिए एक बुरा वक्त है। इस वक्त में आप खुद को नहीं खो सकते, इस वक्त में आप ये नहीं कह सकते कि आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं है। इस बात को आप जितने जल्दी समझोगे ना, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। इसलिए जब भी कोई आपको छोड़कर जाने की बात करे, डरो मत, घबराओ मत, बल्कि खुद को स्ट्रांग बनाने पे ध्यान दो। जब आप खुद को स्ट्रांग बनाने पे ध्यान देते हो, तभी आपको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप सही हो, आप ज़्यादा गलत नहीं हो। छोड़कर जाने वाला इंसान क्या करता है, आपको ब्लेम करता है, और ब्लेम इतना ज़्यादा करता है कि एक समय पे हमें लगने लगता है कि सच में हम ही गलत होंगे, सच में हमने ही कुछ गलत किया होगा, सच में हमारे साइड से ही कोई गलती हुई होगी। और वहाँ पे हम दुखी हो जाते हैं, वहाँ पर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये गलत है, आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तो ब्लेम करके ही आपको छोड़ेंगे। आपकी तारीफ करके, आपको अच्छा बोल के कोई आपको छोड़ के नहीं जाता है। आपको बुरा बोल के, आपको डिस्टर्ब करके, आपको ब्लेम करके ही कोई आपको छोड़ के जाता है। इसीलिए कभी भी लोगों के शब्दों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप खुद भी कुछ हो, आपकी खुद की भी कुछ इज्जत है, आपकी खुद की भी एक ज़िंदगी है, और आपकी ज़िंदगी में हज़ारों लोग हैं, आपके रिश्तेदार, पेरेंट्स, दोस्त, आप अकेले नहीं हो। तो इसीलिए इस बात को भी समझो, एक इंसान आपको छोड़ के गया है, पूरी ज़िंदगी नहीं आपकी ख़त्म हो गई है। आई नो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप सोचना स्टार्ट करो कि आपकी भी लाइफ में आपकी वैल्यू है। जब आप ये सोचना स्टार्ट करोगे, यकीन करो वहीं पे बदलाव आएगा। सोचोगे नहीं तो समझोगे कैसे? हम सोचने को ही तैयार नहीं होते। तो जब भी कोई आपको छोड़ के चले जाता है ना, तब आप एक बात को समझो कि आपको खुद की वैल्यू को देखने की ज़रूरत है। और जहाँ पे आपका ब्रेकअप हो जाता है, वहाँ पे आपको सीधा ये समझने की ज़रूरत है कि ठीक है, ब्रेकअप से बाहर निकलने में मुझे टाइम लगेगा, मुझे स्ट्रांग बनने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपने लाइफ में हैप्पीनेस पे ध्यान दूंगा, ग्रोथ पे ध्यान दूंगा। दुनिया गोल है, आपकी लाइफ की बातें आपके पार्टनर तक कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से पहुँच ही जाएगी। आप क्या कर रहे हो, कितने आगे बढ़ रहे हो, कितनी कमाल की बातें अपने लाइफ में कर रहे हो ना, ये सारी बातें मैटर करती है। मैंने कहा दुनिया गोल है। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि 20 साल बीत गए, 50 साल बीत गए और आपको पता ही नहीं कि एक्स पार्टनर कहाँ पे है। सबको पता चल जाता है, कुछ टाइम के बाद उन्हें भी पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लोगे। क्योंकि जब भी पार्टनर को ये पता चलता है ना कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, और उन्हें दिखाने के लिए भी ग्रो नहीं करना है, आप खुद के लिए ग्रो करो, उन्हें खुद ही दिख जाएगा। आप खुद के लिए आगे बढ़ो, आप खुद के लाइफ में बदलाव लाओ, वो काम करो जहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलती है। जब आप ये सब करना स्टार्ट करोगे ना, यकीन करो वहीं पे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी, और वहीं से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसीलिए आपको ये जब लगे कि आपका ब्रेकअप हो गया है, खुद को दो बातें कहो कि मुझे ब्रेकअप से बाहर निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन साथ साथ मैं वो भी काम करूँगा जहाँ से मुझे हैप्पीनेस मिले, जहाँ से मैं अपने लाइफ में ग्रो करूँ। जब आप धीरे धीरे ये करना स्टार्ट करते हो ना, तो ये बातें आपके ब्रेकअप के ऊपर हावी हो जाती है, और आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। उस इंसान की यादें आएगी, आप इतनी इजीली किसी को भूल नहीं सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि कोई आपको छोड़ कर पछताए, तो बदलाव लाओ, बदलाव, खुद को बेस्ट वे में बदलो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, हैप्पी रहो, ग्रो करो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। रो रो कर उस इंसान के पीछे मत भागो। जब आप ऐसा करते हो ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस इंसान को, क्योंकि वहाँ पर आपने खुद की वैल्यू को खो दिया है।
अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।